जी नमस्कार। मैं जस्ट अभी आदि पुरुष देख करके आया हूँ और मन मेरा बहुत ख़राब हो गया फिल्म देख करके। मैं अपनी 4 साल की बेटी के साथ वो फिल्म देखने गया था और इट इज़ एक्चुअली हिंदुओं के इमोशंस का रेप था वो फिल्म। हम सब रामानंद सागर जी की रामायण देख करके ही बड़े हुए हैं। जब रामायण आती थी तो हमारी दादी जी मतलब घर के सारे लोग इकट्ठे होकर के रामायण देखते थे और चप्पल पहन के कोई नहीं बैठता था और ये किसी ने बोला नहीं हुआ था, ये अपने आप सबकी भावना थी। औरतें सर ढक करके बैठती थी, आरतियां उतारी जाती थी टीवी की। अभी जब कोविड टाइम्स में रामायण का वापस से प्रसारण हुआ था, हनुमान जी की एंट्री पे मेरे साथ मेरे घर के मेरे छोटे भांजे भतीजे, मेरे बच्चे, मेरी भांजियां सब थे। शंख बजाए गए थे। रात को 9 बजे हनुमान जी की एंट्री हुई थी कोविड टाइम्स में और शंख बजा के आरतियां उतार करके एंट्री हुई है। मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। ये उस समय के मीम्स हैं। लाखों दीपों के साथ हमारे बॉस की एंट्री हुई है। और यहाँ पर आप सिनेमा में देखो कि साहब इमोशन ही नहीं आ रहा है। समोसे खा करके, पॉपकॉर्न खा करके, पेप्सी पीते हुए आप रामायण देखोगे? मतलब आपकी इतनी हिम्मत है कि आप उसका मजाक बना लोगे? बहुत मन इतना खराब हुआ ना जिसकी कोई हद नहीं। ओम रावत, इस आदमी को मैं कभी इज्जत नहीं दे सकता। ओम रावत, ये टी सीरीज वाला हुआ भूषण कुमार, अब बस इतना नीच व्यक्ति है ना ये लोग। अब आप बोलोगे एक्टर्स, भाई जिनकी निष्ठा नहीं है फिल्म में, जिनकी भगवान श्री रामचंद्र जी में निष्ठा नहीं है, वो कैसे एक्टिंग कर लेंगे यार? कैसे एक्टिंग करेंगे? वो खून खौल रहा था पूरी फिल्म में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे सामने के सामने फिल्म चलते हुए कम से कम बीच फिल्म में इंटरवल से पहले 15 से 20 लोग सिनेमा छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या जल्दी थी इनको फिल्म बनाने की। और ऐसा लग रहा है, मतलब फिल्म आप देखोगे तो देख करके पता चलता है ऐसा बिल्कुल कि पर्पसली बुरी बनाई जा रही है। जान करके उस चीज का उपहास बनाया जा रहा है कि भाई हिंदुओं के इमोशंस का, कि ये लोग जय श्री राम बोलने से पहले, भगवान का नाम, राम जी का नाम लेने से पहले, और फिर ये इस जोक आदि पुरुष वाला जो जोक ओम रावत ने बनाया है, ये मीम, इससे कनेक्ट करके और फिर उसके पीछे से इमोशन चला जाए, जय श्री राम बोलने का वो इमोशन। हर चीज का मजाक बना दिया यार। मेघनाथ, अरे मेघनाथ को आप, वत्सल सेठ, मुझे यही समझ नहीं आया यार, ये एक्टर्स की इनकी, वो जस्ट मोहब्बत में आता था, वो ही वाज अ गुड एक्टर। ऐसे जोकर के जैसे काम कर रहे हैं ये लोग। और वो लड़की कीर्ति सेनन मेरे साथ फैशन मॉडल रही है। उसने अपने चेहरे की थोपड़े की सर्जरी कराई हुई है यार। कहीं से डायरेक्टर का ध्यान इस बात पे नहीं है कि फिल्म में भाई आत्मा कैसे डाली जाए। आदि पुरुष के अंदर आत्मा ही नहीं है भाई। उसको वो इस चीज से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। कीर्ति सेनन का पल्लू ही हवा में उड़ते रहना चाहिए, बस वो उसका थ्रू आउट ध्यान इसमें है कि इनका पल्लू हवा में उड़ते रहना चाहिए। एक्सेसरीज जबरदस्ती पहना रखी है। हनुमान जी साहब, आप हनुमान जी, मतलब आप देखो ओम रावत की, मेरे को ऐसा लगता है कि तानाजी वाज अ फ्लूक। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि क्या है कि नल में से पानी अगर गंदा आ रहा है ना, तो उसके लिए आप नल को दोषी नहीं ठहरा सकते। टंकी में पानी गंदा है। इनके प्रोड्यूसर्स, तानाजी के प्रोड्यूसर थे अजय देवगन। जिन लोगों की इसमें एक रत्ती भर भी निष्ठा होगी ना, तो वो काम करवाना जानते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर है टी सीरीज। अरे गुलशन कुमार का बेटा है भाई, तू कर क्या रहा है? कहाँ मुंह दिखाएगा? तेरा बाप यहां से कर करके गया वापस। भूषण कुमार कहाँ मुंह दिखाएगा भाई? इतनी नीच हरकत, इतनी हिंदू विरोधी। अबे भूखे मर रहे हो क्या जो ये सब चीजें कर रहे हो? ओम रावत, उसको अपनी रेट्रो फाइल्स वीएफएक्स से फुर्सत नहीं मिल रही। भाई तू डायरेक्टर है यार। इतना तो एक अंधा आदमी भी समझ सकता है कि किसी सीन में अगर आपको उसकी सिग्निफिकेंस ऐड करनी है तो आपको उस सीन को होल्ड करना पड़ता है।
हनुमान जी की एंट्री पे वो ध्यान के लिए बैठे हैं और भाई ने 1 सेकंड में सीन उड़ा दिया है। पहाड़ उठा के ला रहे, मजाक बना दिया उसने इन सीन्स का। आप लैंग्वेज देखोगे, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, सबको पता है कि लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी लेने हनुमान जी गए थे तो उनके लिए भाई विभीषण जी ने सुक्षेम जो वैद्य जी थे लंका में, उनको लाने का नाम बताया था कि लंका से सुक्षेम वैद्य जी हैं, उनको लेके आओ, क्योंकि वो जानते हैं वो कैसे ठीक करना है। विभीषण की पत्नी इसमें, वो गेम ऑफ थ्रोन्स भाई उससे ऊपर ही नहीं उठ रहे। गेम ऑफ थ्रोन्स इतना ज्यादा अंदर घुसा हुआ है कि हर चीज में रावण लोहा पीट रहा है, लुहार का काम कर रहा है, मास्क लगा के सब बैठे हुए, चमगादड़े आ गई है, सब काला काला, सोने की लंका, थ्रू आउट हर चीज डार्क, मतलब कहीं पे आशा की कोई किरण ही नहीं है। प्रभास को देखो तो ऐसा लग रहा है भाई ये किसी के मरे में से आ रहा है, किसी के अंदर वो निष्ठा ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है। आज आप रामानंद सागर जी की आप रामायण देखो, और सबसे बड़ी बात कि आप ऐसे राइटर लाओगे कहां से? ये पिछले 20-30 साल का जो गैप क्रिएट हुआ है ना, इसके अंदर हिला हिला के सालों ने मास्टरबेट कर करके ऐसी जनरेशन पैदा हुई है कि इनके अंदर ओजस ही नहीं बचा है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई है इनकी। जो कहते थे ओजस्वी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सारे सब लड़कीबाज है। कहां से क्रिएटिविटी लाएंगे? रामानंद सागर जी की रामायण थी भाई, उसमें तपस्या थी, हनुमान जी की भाषा देख करके लगता है कि उनकी कि यार ये हनुमान जी हैं। दारा सिंह जी ने वो रोल किया है तो आपको लगेगा विभीषण, मेघनाद, कुंभकर्ण। कोविड टाइम्स में जब रामानंद सागर जी की रामायण का वापस प्रसारण हुआ था ना, उस एपिसोड में जहां पे राम जी शबरी माता से मिलने उनके आश्रम पहुंचते हैं, हमारे पिताजी आज भी रोने लग गए थे। उस समय पे भी रोए हैं वो, मेरे पास उसका वीडियो है, मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा। आप उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो। कितने हिंदुओं की भावना इस चीज से जुड़ी हुई है भाई। शबरी माता से मिलने का उन्होंने अपने गुरु का जो महिमा मंडन किया है, गुरु की महिमा गाई है, नवदा भक्ति का ज्ञान उनको वहां से मिला था, सब गायब। यहां पे साहब क्या हो रहा है कि शबरी माता बहुत ही फैंसी सी व्हाइट कलर की, उनके यहाँ पे राम जी पैदल चलते हुए गए थे, उनके गुरु ने उनको बोल के गए थे कि साहब राम जी आएंगे। शबरी जी ऐसे बात कर रही है जैसे कोई रैंडम छोरे छपारों से बात कर रही है। हनुमान जी और उनके बीच में भाई भक्ति का रिश्ता है, जो संबंध था राम जी का हनुमान जी का। एक बार अपने कैरेक्टर्स को रामायण पढ़वा तो लेते, उनको बोलते तो सही कि एक ये पढ़ तो लो एक बार, फिर पढ़ लिखी लेते तो ये पढ़े लिखे ही हो जाते ना। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, रीडिंग में मेहनत लगती है, ध्यान लगता है। पढ़ाई लिखाई कर लेते तो जीवन में कुछ अच्छा ही काम कर लेते, फिर एक्टिंग क्यों करते? एक्टरों का भी नाम खराब, अनपढ़ जाहिल साले। उनको बोला नहीं जा रहा है, उर्दू के वर्ड्स यूज हो रहे हैं जरूर, और मैंने इस पे दिलचस्पी नहीं ली, और क्या लैंग्वेज है यार। हनुमान जी साहब जो डायलॉग दिया है, अब उस एक्टर का मेरे को नाम नहीं पता, महाराष्ट्रियन एक्टर है, तानाजी में उसने इनका तानाजी मालूसर अजय देवगन जी के छोटे भाई का रोल प्ले किया था। बस ओम रावत की चाटुकारिता की वजह से उसको वो रोल मिला है। बाकी आप उसकी एक्टिंग देखोगे कहीं से उसमें वो निष्ठा दिख जाए। और डायलॉग्स लिखने में पता नहीं, अब ये मनोज मुंतशिर, मुझे नहीं लगता भाई, जिसकी निष्ठा होती है ना, तो रामानंद सागर जी की रामायण के लिए रविंद्र जैन जी जैन समुदाय से आते थे, ठीक है, अंधे थे, पर उनको रामायण कंठस्थ याद थी। उन्होंने हर चीज के ऊपर जो भजन लिखे, आज भी अगर आप वो देखने बैठोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रावण और राम जी का युद्ध होने जा रहा है तो वहां पे डंका किस का बजेगा, झंडा किस का झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। हद हो गई यार, अरे निष्ठा ही नहीं है। अरे वो जो राइटर थे वो तो अंधे थे, तो उन्होंने ये लिख दिया, तो ये तो समझो कि उसके लिए दृष्टि की जरूरत है, उसके लिए आंखों की, नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि ये होना चाहिए। इससे विकलांग हो आप लोग, और जो इससे विकलांग होते हैं ना, उनकी नैया तो फिर भी भक्ति से पार हो जाती है। तो भक्ति आप लोगों में है नहीं,
भक्ति आपने दिखाई नहीं, आपके अंदर वो निष्ठा है ही नहीं भगवान को लेकर के। और ओम रावत, इन लोगों को मैं कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखूंगा। मैं प्रतीक बोराड़े जी, उनका अभी चैनल पे वो देख रहा था, और मैं अभी भी जानता हूं कि जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, ही वॉज वेरी हैप्पी। जिस तरीके से इन्होंने बलात्कार किया है ना हिंदुओं की भावना का, और इसकी सबसे बड़ी पीड़ा, इसकी सबसे बड़ा जो खामियाजा है, ये प्रभास को उठाना पड़ेगा। क्योंकि कृति सेनन के लिए यहां से लूज करने के लिए कुछ नहीं है। उसके साथ वो जो दूसरा एक्टर है सोनू की टिट्टू की, पता नहीं क्या वो फिल्म में आया था, सनी, उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं, किसी के पास कुछ लूज करने के लिए नहीं है। सैफ अली खान तो है ही हरामी। सैफ अली खान, आप उसकी एक्टिंग देख लो, और ये एक एक्टिंग का यार एक पैटर्न है, पता नहीं इनके पास कोई कुछ है ही नहीं एक्टिंग में करने के लिए। आप तानाजी में देख लो सैफ अली खान की, भाई री री री, इसमें भी आपको लगे ही नहीं, वो पागल के जैसे कर रहा है। ये सेम एक्टिंग आप उठ करके अभी फास्ट एंड फ्यूरियस का जो 10th पार्ट आया है, उसमें जेसन मेमोआ की एक्टिंग देख लेना, आपको सेम एक्टिंग। धूम में जो जॉन अब्राहम उससे मैं कर रहा था, उसी एक्टिंग को थोड़ा करके, ये सब आज का आप किसी को नेगेटिव एक्टिंग करने को बोलो, वो यही करके दे देगा। यार नेगेटिव एक्टिंग यही हो गई क्या? अब मैं आपको राइटर्स के ऊपर बताता हूं। मैं अभी रिसेंटली आदिगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर एक शूट करके आया हूं, शो एमपी में हमने शूट किया है। आप ये देखो कि उसके जो राइटर्स हैं, राइटर्स ने जो चीज लिखी है, भाई मैंने उस शो को इसलिए किया था कि यार मेरी इसमें निष्ठा है, मैं करना चाहता हूं। उसके राइटर्स की निष्ठा ही नहीं है उसमें। मूल समूह की विशुद्धि ये लिखना था, जिसकी जगह उन्होंने लिखा हुआ है मल समूह की विशुद्धि। और डायरेक्टर पागल है, डायरेक्टर को ये नहीं पता कि क्या करवाना, तो बस वो चिल्ला के नहीं, जो लिखा है आप वही बोलो। अरे यार तुम शो बना रहे हो, तुम मीम बना रहे हो, कम से कम भाषा का तो ज्ञान होगा। और जिसको मैं एसोसिएट डायरेक्टर को कह रहा हूं कि आप मेरी बात तो सुनो, मैंने साहब मैं कर्मकांडी आदमी हूं, मुझे इस भाषा का थोड़ा ज्ञान है, आपसे ज्यादा ज्ञान है। तो भाई मेरे को कहते हैं मैंने महादेव किया। अरे तूने महादेव किया होगा यार, तूने महादेव की रचना थोड़ी कर दी है। निष्ठा ही नहीं है, छपाई करनी है, छपाई। अरे यार कम से कम सोचो तो सही, आप जो चीज बना रहे हो ये इंटरनेट पे आने वाले समय के लिए अमर हो जाएगी। और फिर टीवी वाले साले आएंगे सब छोटी जगह से, कोई भी ऐसा नहीं है मुंबई की पैदाइश, पर इनकी लैंग्वेज आप देखो, आप कोई सा भी पीरियोडिक शो होगा हिंदुओं के धर्म के उस पे होगा, इनकी लैंग्वेज होती है माइथोलॉजी, माइथो शो। वो जो एक फिल्म इंडस्ट्री और ये टीवी सीरियल लैंग्वेज में ये पिछले 20 साल 30 साल में जो जार्गन यूज होने लगे ना, ये एब्रिवेशन माइथो, माइथोलॉजी, ये बोलना जो सिखाया है कि भाई इंग्लिश का भी वर्ड बोलना है। और अब क्या बोले तो क्या भाई, लोगों में फिल्म यूनिट में थोड़ा आज से 20-30 साल पहले ऐसे थोड़ा डिफरेंट सा लगता हो कि यार इंग्लिश बोल रहा है माइथो, तो बस उसको कॉपी करके उसके एसोसिएट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट जो काम करते सबने पिक कर लिया। अब 20-30 साल में सब फैशन बन गया, अब तो वो लैंग्वेज वही बन गई है। अब उनको कैसे समझाया जाए कि भाई ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, ये हिस्ट्री है हमारी। लेकिन नहीं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और ये पर्पसली ऐसी आदि पुरुष जैसी और ये ऐसी फिल्में खराब बनाई जा रही हैं ताकि लोगों का विश्वास उड़ जाए। अभी ये जो क्या नाम है इसका, रणदीप हुड्डा को लेकर के जो फिल्म बनाई जा रही है वीर सावरकर जी, इसके पहले डायरेक्टर महेश मांजरेकर थे, अब मुझे नहीं पता किस कारण से उन्होंने फिल्म छोड़ी है। कल तक जो ये सारे वामपंथी थे, सारे हिंदू विरोधी, रातों रात बदल गए, रातों रात सबके अंदर वो आ गई है कि साहब हमें तो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी फिल्में बनानी है। इनके प्रोड्यूसर हमेशा ये चीज देखो कि नल में पानी कहां से आ रहा है। अगर टंकी खराब है, टंकी सड़ी हुई है, तो नल में पानी कभी अच्छे से नहीं आ सकता। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, वो प्रोड्यूसर थे, वो टंकी थे, उनके अंदर तपस्या का बल था, तो उनके एक्टर्स जो नल थे उनके अंदर से साफ पानी आया, साफ एक्टिंग करके दी उन्होंने। और ये रणदीप हुड्डा की फिल्म के जो प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, इन्होंने अभी अपनी फिल्म अनाउंस करी है रिलीज करने के लिए, सफेद, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी पे। ट्रांसजेंडर और किन्नर एक नहीं होते हैं, पर ये जबरदस्ती आने वाली जनरेशन के अंदर, आप कभी वेस्ट में देखना, ये रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हैरी पॉटर की जो राइटर थी, उन्होंने मात्र इतनी बात बोल दी थी कि जो औरतें महावरी से जो जूझती हैं, ठीक है, पीरियड्स जो आते हैं वो महिलाओं को आते हैं, इसके ऊपर उनकी बाकायदा सोशल मीडिया पे लिंचिंग हुई है।
आप ये नहीं बोल सकते, बच्चा ये नहीं बोल सकता पैदा होकर के बड़ा होते कि आप उसको ये नहीं बता सकते कि भाई तू मेल है या फीमेल है। 80 तरीके के इन्होंने जेंडर डिसाइड किए हुए हैं। ये भाई साहब उन टॉपिक्स पे फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को खराब करने के लिए पूरा टूल तैयार हो रहा है। और ये लोग अब अटल बिहारी वाजपेयी जी पे अटल फिल्म बना रहे हैं। एकदम से रातों रात सब बदल गया इनका। एक और ये फिल्म बना रहे हैं शिवाजी महाराज पे। जिस डायरेक्टर ने MF हुसैन जैसे आदमी पे फिल्म बनाई थी, MF हुसैन कौन था? जिसने हिंदुओं के देवी देवताओं पर नग्न तस्वीरें बनाई थी, उसको लेकर के फिल्म बनाई है उसने। वो आदमी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म को डायरेक्ट करेगा, उनके ऊपर फिल्म को। आप बताओ, ये समझते ही नहीं उसकी हीट, उसकी इंटेंसिटी की। यार आप रामायण जैसी चीज बनाने जा रहे हो, भाई जीवन निकल जाता है। आज हॉलीवुड के ऊपर आप कोई फिल्म देख लो, उनके पास कोई स्टोरी नहीं है। उन्होंने कराई जीवन में मारकाट है, वियतनाम गए, वहां युद्ध कर दिया, वहां नेपाम छिड़क दिया, फिर उनके ऊपर फिल्में बना दी। साहब रैम्बो आ रहा है, रैम्बो आकर के रोके सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा है कि साहब हम जब वहां से वियतनाम से हार के आए तो हमारे साथ ये हुआ। इस पे फिल्में बनाई है इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए। आज की तारीख में आप इनके पास देख लो, इनकी हिस्ट्री में से कोई ये फिल्म बना दे तो केवल वॉर पे फिल्म बनेंगी, या फिर साहब गॉडजिला आ जाएगा, जंगल में डायनासोर आ रहे हैं, तब से आज तक 20 साल से डायनासोर इनके आए खत्म ही नहीं हो रहे। फिर ये फास्ट एंड 5 आ जाएगी, डैम पे चढ़ा दी कार, 20-30 अब ये इतने साल हो गए चल ही रही है कार, कोई मरता नहीं है, मर के सब जिंदा होकर के आ जाते हैं। कोई सब बेसिर पैर की फिल्म, एडवेंचर, जुमानजी फुमानजी यही बना सकते हैं। एडवेंचर पे फिल्म बना रहे हैं, इनके पास स्टोरीज नहीं है बताने के लिए। भाई हिंदुस्तान में स्टोरीज हैं, पर आप उसका मजाक बनाओगे तो ये कैसे काम चलेगा? आप कहानियां लिखने जाओगे, आप हाडी रानी, आज राजस्थान में आप अगर राजपूतों के इतिहास में फिल्म बनाने जाओगे, हाडी रानी उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था अपने पति को कि साहब युद्ध में जा रहे हो, चूड़ावत मांगे हो सेनानी, सर काट धर दियो शतरानी। उनके ऊपर आज भी वहां पे पूरी कहानियां गाई जाती हैं। उनकी नई नवेली शादी हुई थी, उन्होंने सर काट के अपने पति को दिया था कि युद्ध करने जाओ। मलेच्छों से युद्ध था और पति क्या था, पति रूप में आ गया था कि मुझे तुम्हारी याद आएगी, कुछ ऐसा दो जिससे मुझे तुम्हारी याद नहीं आए, तो उन्होंने अपना सर काट के दिया था। ये इतिहास है। और यार जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है रामायण जैसी चीज, आप उसका मजाक बनाने पे इतनी बड़ी औकात हो गई। इस फिल्म का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और जो डायलॉग फिल्म के मनोज मुंतशिर, इसने भी इस फिल्म को प्रमोट किया था। फिल्म के डायलॉग्स, हनुमान जी मेघनाथ को ये लाइन बोल रहे हैं, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी लंका तेरे बाप की। और लंका सोने की लंका थी, लेकिन वहां पे दूर दूर तक कुछ सोने का आपको दिखाई नहीं देगा। सब काला 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 विलेंस है साहब। उनको टैटू बना दिए, गंजा कर दिया, टैटू बना दिए गेम ऑफ थ्रोन्स, और इससे ऊपर ही नहीं निकल रहा। मतलब वो गेम ऑफ थ्रोन में वो एक कोई कैरेक्टर था, मुझे उसका नाम याद है, थियोन ग्रेजॉय, और उन लोगों के जैसे ही सब विभीषण, सब वैसे बना रखे। अननेसेसरी साहब बॉडी दिखा रहे हैं। विभीषण की पत्नी उनके साथ राम जी के कैंप में गई हैं, कब गई थी? वो नहा के आ रही है तो उनका अंग प्रदर्शन हो रहा है फॉर नो रीजन, केवल डिमीन करने के लिए। आने वाली जनरेशंस हंसे उपहास उड़ाए। ह्यूमन क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट किस लेवल पे ये पिछले 30 साल में नीचे गिर गया, ये इससे पता चलता है कि 30-40 साल पहले ये रामायण बनी थी रामानंद सागर जी की। आपके पास अब प्योर हिंदी बोलने वाले एक्टर्स तक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। जो आपने मेन स्ट्रीम एक्टर्स ला करके कृति सेनन और ये जैसे जो ये एक्टर्स है ना, भाई ये अपने थोपड़े के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इन्होंने उसकी प्लास्टिक सर्जरीज करा रखी हैं। ये इतने नकली लोग हैं जो अपने लुक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे, वो क्या एक्टिंग करके देंगे आपको? वन वर्ड, अट्रोशियस। और ये फिल्म के लिए नहीं है, ये इन मेकर्स के लिए है। ओम रावत नीच आदमी, भूषण कुमार टी सीरीज वाला सुअर, कमीना आदमी।